अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे पेशेंट्स, बहनें। आई एम डॉक्टर शुमाइला तनवीर। मैं क़ायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक हमने चुना है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। दिस इज़ अबाउट दी वैजिनल डिस्चार्जेस, यानी कि आम हालात में जो लड़कियों को नीचे से पानी आता है शर्मगाह से, उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ, जब बच्चियाँ पैदा होती हैं तो पेशेंट बड़े परेशान हो जाते हैं कि कभी थोड़ा सा पानी आया है नीचे, थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है, तो हम पेशेंट्स को तसल्ली देते हैं, नथिंग टू बी वरीड ऑफ। इस तरह का थोड़ा सा पानी आना, ये ब्लीडिंग होना छोटी बच्चियों में जो नौमौलूद होती हैं बिल्कुल नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि जब तक बच्ची माँ के पेट में होती है तो उसको हार्मोन्स मिल रहे होते हैं और उन हार्मोन्स की वजह से उसके यूट्रस में तब्दीली आ रही होती है। जैसे ही नाड़ू काटी जाती है डिलीवरी के फ़ौरन बाद, तो वो हार्मोन्स की सप्लाई जो माँ से आ रही होती है बच्चे को, वो कट डाउन हो जाती है। उसकी वजह से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे कहते हैं विथड्रॉल ब्लीडिंग, और ये बिल्कुल नॉर्मल होती है। अब जब यही बच्ची आगे बड़ी होती है 4 to 11 ईयर्स 10 ईयर्स ऑफ एज में, तो थोड़े बहुत डिस्चार्जेस आते रहते हैं, थोड़ा बहुत पानी पड़ता रहता है। बहुत सी मदर्स आती हैं हमारे पास कि जी शलवार गीली हो गई है, पीले रंग का दाग लग गया है, या बच्ची खारिश करना शुरू कर देती है। तो इस चीज़ को हमने बहुत परेशान इसके लिए भी नहीं होना। देखिए, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, अगेन वो बात दोहराऊंगी कि हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आते हैं, उसके साथ ब्रेस्ट बड का बनना नॉर्मल होता है, बच्ची की हाइट निकलती है, शर्मगाह पे थोड़े से बाल आना शुरू हो जाते हैं, और साथ साथ थोड़े से डिस्चार्जेस होते हैं। अगर एक बच्ची बार बार खारिश करती है तो फिर उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमने देनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन उसके लिए हाइजीन का मेंटेन रखना, सफाई सुथराई एंड कॉटन के कपड़े पहनना। नंबर 2, अगर बहुत ज़्यादा येलो रंग का पानी आ रहा है, उसके लिए येस वी मे गिव सम सॉर्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, हम उसकी बात बाद में करते हैं। अब जब जैसे ही बच्चे जवान होती हैं 12 ईयर्स के बाद, अमूमन जब पीरियड शुरू हो जाते हैं, तब भी कुछ डिस्चार्जेस हैं जो कॉमनली होते हैं। इन्हें कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिस्चार्जेस। हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल क्या चीज़ है? जो कि नॉर्मल चीज़ है बॉडी के साथ साथ, जो हर बंदा फील करेगा। 2 पीरियड्स के दरमियान लेसदार बारीक पानी आना जो कि बदबूदार नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसके लिए परेशान नहीं होना। अगेन हाइजीन अपनी अच्छी मेंटेन करनी है। लेकिन अगर डिस्चार्ज में स्मेल आना शुरू हो जाए, खारिश होना शुरू हो जाए और डिस्चार्ज का रंग तब्दील हो जाए, ग्रीन, ग्रे या फुटकीदार वाइट, देन हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये फंगल है या बैक्टीरियल है, और इसका उसकी तशख़ीस के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब आफ्टर द मैरिज अगेन प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपका नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा मेंटेन हो, हेल्दी ऑर्गेनिज्म। देखिए, जरासीम हर एक की बॉडी पे होते हैं, हाथों पर भी होते हैं, फेस पर भी होते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि खाना खाने से पहले हाथ धोना क्यों ज़रूरी है। जरासीम आर ऑलवेज देयर। जरासीम अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जब इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है तो जो बैड बैक्टीरियाज़ होते हैं वो ओवर ग्रो कर जाते हैं। इसके लिए हम बहुत सी चीज़ें देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी हाइजीन मेंटेन करना। अगर एक मैरिड कपल हमारे पास आता है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही और हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं डिस्चार्जेस की, और हमें एबनॉर्मल डिस्चार्जेस का वो बताते हैं, तो तब भी हमारा माइंड, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड, ये नॉर्मल नहीं है। हम टेस्ट ले लेते हैं, अंदर से स्वाब टेस्ट कहलाता है, और उसको हम कल्चर के लिए भिजवा देते हैं कि किस किस्म के जरासीम हैं। प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हो सकते हैं। इवन अगर एक पेशेंट कंसीव भी कर लेती है, कंसीव करने के बाद भी अगर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल पानी पड़ता रहता है हमल के दौरान, वो भी ठीक नहीं होता, क्योंकि बुक्स में भी लिखा है और हमने अपनी नॉर्मल रूटीन की प्रैक्टिस में भी देखा है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कि बॉडी पे इस तरीके से अटैक करते हैं कि उनका असर ये होता है कि जो बच्चा जिस पानी की थैली में होता है, वो पानी की थैली फट जाती है और मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह अब एक फ़ीमेल, ये तो हमने होगी चाइल्ड बीयरिंग एज ग्रुप की बात। अब मीनोपॉज पे आते हैं। मीनोपॉज के करीब आके जब पीरियड्स बंद हो रहे होते हैं तो हार्मोन्स की सप्लाई भी कम हो जाती है। अब बॉडी में चेंजेस और तरह के होते हैं। स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, सिर्फ हाथों की स्किन नहीं, फेस की भी, और नीचे वाली वजाइनल स्किन भी बहुत ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से इचिंग का होना और अगेन बैक्टीरियाज़ का बढ़ जाना और वो इन्फेक्शंस का होना बहुत कॉमन पाया जाता है। इसे कहते हैं एट्रोफिक वेजिनाइटिस।
ये चीज़ें कॉमन होती हैं पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, यानी कि वो औरतें जिनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं 48, 50 ईयर्स एंड अबव में। इनके भी अगर इस तरह का पानी एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए या कलर चेंज कर ले, उसमें कोई औरत अपनी रूटीन से हटके कोई तब्दीली महसूस करे, अगेन हम स्वाब टेस्ट लेते हैं और उसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भिजवा देते हैं। अब डॉक्टर के पास जाने से पहले आपने क्या करना है? नंबर 1, जैसा मैंने कहा, अपनी हाइजीन बहुत अच्छी मेंटेन करें। वियर कॉटन अंडरगारमेंट्स, नायलॉन से अवॉइड करें। नंबर 3, आपने पाउडर यूज़ नहीं करना, नेवर एवर, बिकॉज स्टडीज़ हैव शोन कि पाउडर एंड सोप से भी, स्पेशली पाउडर, टैल्कम पाउडर से ओवरीज यानी कि अंडेदानियों का कैंसर होता है। तो आपने क्या करना है? अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, न्यूट्रिशन अपनी अच्छी रखें, दही का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। दही में होते हैं प्रोबायोटिक्स जो कि हेल्दी जरासीम को उभारते हैं। और आपने नोट किया होगा कि बहुत लोग वॉश यूज़ करते हैं, सब हाथों के लिए लिक्विड सोप यूज़ करते हैं, इसीलिए इसी तरह से नीचे वाले एरिया के लिए बैरूनी इस्तेमाल के लिए वॉशेस मिलते हैं बाज़ार में। बहुत से प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी खुशबू के साथ भी, जिसकी जो पीएच हम बोलते हैं बॉडी के तनासुब से उनको बनाया जाता है, ना वो इरिटेशन कॉज करते हैं और ना ही उनसे खारिश होती हैं। अमूमन मैं ऐसे बच्चियों को जिन्हें रिकरेंट वेजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं, मैं ये उनको बहुत ज़्यादा एडवाइस देती हूँ कि ये जो है सोप की तरह का होता है वॉश, ये अपने वॉशरूम में रख लें। अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, छोटी पैकिंग्स में पे भी आते हैं, बड़ी पैकिंग्स में भी आ सकते हैं, स्पेशली वंस यू आर ट्रैवलिंग और आपको कभी वॉशरूम यूज़ करने पड़ जाते हैं, ऐसे जो कि पब्लिक वॉशरूम्स हैं, उनमें ख़ास तौर पे अगर आप ये वॉश यूज़ करें तो इट विल बी फार बेटर, क्योंकि बाहर के जरासीम को बाहर ही रखेंगे, ना इन्फेक्शंस लगेंगी और ना ही वो अंदरूनी जरासीम जाएंगे जिसकी वजह से डिस्चार्जेस बढ़ते हैं। सो हाइजीन मेंटेनेंस के जहाँ पे आप अपनी न्यूट्रिशन भी रखेंगे, कपड़े भी साफ़ पहनेंगे और इस्तिंजा भी करेंगे, उसके साथ साथ वॉश भी यूज़ करते हैं, तो इसका सोने पे सुहागा का किरदार अदा करता है। आई एम होपफुल कि आपको मेरी इस छोटी सी टॉक से ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।